विपत्तियां में छाई है, अरे विपत्तियां में छाई है, अरे बार बार पिता समझाए बेटा ने एक न मानी है, ए भैया बार बार समझाए लाला ने एक न मानी है। अरे विपत्ति में माता बहनों, अरे विपत्ति में कोई ना है संगी, अरे विपत्ति में कोई ना है संगी, है माता पिता सुत नारी के त्रिया धोखा दे जाती, ए भैया माता पिता सुत नारी के त्रिया धोखा दे जाती। आज राष्ट्रपाल के पिताजी कहने लगे बेटा, आंखों से आंसू बहने लगे, बेटा तू हमारी कोख से एक ही पैदा हुआ है और मैंने आस तो पे लगाई थी बेटा, और फिर भी तू बिच्छू बनने के लिए जा रहा है। कटा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। आज बार बार पिता मना करते हैं लेकिन राष्ट्रपाल एक भी बात को नहीं मानता है। जवाब दिया है पिताजी हमारी बात को सुनो, और क्या बोले हैं राष्ट्रपाल, अरे पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है कि मोए बुद्ध सरला त प्यारी लगे बोले बबुला रे, कहने लगा पिताजी मुझे तुम रोक रहे हो, नहीं मैं बिच्छू जरूर बनेंगे, भगवान बुद्ध की शरण में जरूर जाएंगे। और क्या बोला है बेटा, मोए बुद्ध सरला बड़ी प्यारी लगे बोले बबुला रे, अरे ओ बबुला मती देर लगई, ओ बबुला मती देर लगई, मोको आज्ञा जो दे दीजिए, तेरा बेटा तेरा लाला बनी में जानो बोले बबुला रे। मोए बुद्ध सरला अति प्यारी लगे बोले बबुला रे। जवाब दिया है बेटा ने, पिताजी आप क्या कह रहे हो, अरे क्या मुझे दे दो, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे। जवाब दिया है पुत्र लोगों की ये बात जैसे ही कठिन पेज देखी है, राष्ट्रपाल के पिताजी ने हमारा बेटा नहीं मान रहा है।
बेटा वैराग्य मत लो, व्यर्थ में आग मत लगाओ, अच्छी तरह से सोच विचार कर आगे कदम रखो, नहीं तो आप पछताओगे बेटा। और पिताजी क्या बोले हैं समझाए के भैया। अरे जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले। और क्या बोले हैं, अरे जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, नारी मात इनकी ओर लाल तूने हार ले। अरे आंसू भरे आए आंखन में बेटा को, समझ आए रे बातन में लाला को, समझ आए रे बातन में। बेटा सोच समझ के कदम रखो। अरे जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, अरे मात नारी इनकी ओरी लाल तूने हार ले। अरे आंसू भरे आए आंखन में बेटा को, समझ आए रे बातन में लाला को, समझ आए रे बातन में। अरे जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, नारी मात इनकी ओरी लाल तूने हार ले। अरे आंसू भरे आए आंखन में लाला को, समझ आए रे बातन में कुंवर को, समझ आए रे बातन में। और ये दमदान आ रहा है आर्यादीप की तरफ से 50 रुपए। सस्ता गुरु दया और करुणा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद। इधर पिता ने कहा बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, और मैं तुम्हें बिच्छू नहीं बनने देंगे। याद रखना मेरे भाइयों, पिताजी बहुत सोच समझा रहे हैं बेटा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा ये मान जाए, लेकिन रष्टपाल अपनी जिद पे अड़ा रहा। और काफी समय समझाता समझाता हो गया है बेटा, तुम बिच्छू मत ही बनो बेटा, नहीं बनो, लेकिन रष्टपाल नहीं मान रहे हैं। आगे क्या होता है, ये कठोर हट रष्टपाल नहीं छोड़ रहा है, एकदम से पेट के भर लेटा जमीन पर, उल्टी पछाड़ खा करके आज जमीन पे लेट गया है। और क्या बोला है मैया, मैं बहुत शरण में जाऊं, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊं, जो आज्ञा दीन तुमने। मैया सुन रही हो, तो अपने प्राण तजूं, जो आज्ञा दीन तुमने, मैं अपने प्राण तजूंगी। समझाए कि बोला है माता पिता से, मैं जाऊं बहुत शरण में, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊं, जो आज्ञा दीन तुमने, मैं अपने प्राण तजूंगी, जो आज्ञा दीन तुमने, हम अपने प्राण तजूंगी।
है रष्टपाल। अपनी आंखों में आंसू भर के जमीन पर लेट गया, चारपाई पर लेटा हुआ था। कहने लगा मैया पिताजी आज से मैं खाना पीना नहीं खाएंगे और मैं भिक्षु जरूर बनेंगे। और आंखें बंद करके आज वो बिना बिछौना के ही पेट के बल जमीन पर लेट गया। उसके सभी परिजनों से मनाते मनाते थक गए, चुपचाप वो लेटा है रष्टपाल। आज मैया आई, मैया भी समझा रही है। तब तक रष्टपाल की बहन आ जाती है और कहने लगी भैया ये आप क्या कह रहे हो, भला तुम अकेले मेरे भाई हो और तुम भिक्षु बन जाओगे तो इस घर का मालिक कौन होगा, पिताजी के ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा। रष्टपाल कहने लगा मां पास में खड़ी थी, मैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भिक्षु जरूर बनेंगे, बुद्ध की शरण जरूर ग्रहण करेंगे। और क्या बोला है रष्टपाल, सुनो मां। अरे बुद्ध शरण में जाऊं री मैया, जवाब दिया है, अब आप मुझे जाने दो। उसी समय मैया कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे घर में इतना धन भरा है, हम दोनों लोग बूढ़े हो गए,
आगे चल करके धन संपत्ति का मालिक आप ही हो जाओगे। फिर भी वह जमीन से उठा नहीं, जवाब दिया है अगर आप लोग मुझे नहीं जानो दोगे तो मैं अभी अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज विवाहित पत्नी